नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। नेपाल की एक लड़की के साथ गलत हुआ है और गलत हुआ है इसको छिपाया जा रहा है कि किसी तरीके से ढक दो, इसको कवर कर दो। मैं नेपाल से बहुत क्षमा चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारी गलती क्या हुई। चलिए मैं आपको बताता हूं। प्रकृति लामसाल बीटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के IIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी। वह पढ़ती थी, वह छात्र थी, वहीं की लड़की थी, नेपाल की। उड़ीसा में पढ़ाई करती थी भुवनेश्वर में रहकर के IIT यूनिवर्सिटी में, जिसका पूरा नाम कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। नाम बहुत विशाल है और काम सुनिएगा, अभी आप शॉकिंग हो जाएंगे काम क्या है। 16 फरवरी रविवार 7 से 7:30 बजे के बीच हॉस्टल में प्रकृति लामसाल का डेड बॉडी मिलता है फांसी तरीके से, कि उसने आत्महत्या कर ली 16 फरवरी के दिन रात शाम को 7 बजे। उसका तुरंत पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम बिना किसी पेरेंट्स के कंसल्ट के पोस्टमार्टम के लिए शरीर को भेज दिया जाता है। शरीर को भेज दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है। और 16 फरवरी को ही आद्विक श्रीवास्तव के साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा था प्रकृति लामसाल का। और उस रिलेशनशिप में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक ऑडियो है। पहले ऑडियो में बताऊंगा। एक ऑडियो है जिसमें आद्विक श्रीवास्तव कह रहा है कि प्रकृति माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। ये दर्शाता है, इसकी मानसिकता दर्शाता है। प्रकृति मेरे मुंह मत लग। इनका रिलेशनशिप इस प्रकार से था कि अभद्र चीजों का बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया इस ऑडियो में। अब ये ऑडियो जब ऑडियो हो गया, इसने अभद्रताएं बात की। अब पता क्या लगता है कि जब छात्र, जो नेपाल के छात्र हैं, नेपाल के छात्र प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रकृति लामसाल के ऊपर की जस्टिस, सही से न्याय मिले, प्रकृति लामसाल लड़की को सही से न्याय मिले। जब वो जस्टिस करने के लिए जाते हैं, वो शिकायत करते हैं वहाँ के प्रोफेसर से। और जब वो वहाँ के प्रोफेसर से नेपाल के लड़के और जो लड़के थे वो जब शिकायत करने जाते हैं, तो नेपाल के जो लड़के जब जाते हैं तो भारत देश के बहुत विद्वान प्रोफेसर, जिसे मैं नहीं कहूँगा, वो प्रोफेसर के नाम पर एक कलंक है, काला टीका है, वो मंजू शाह पांडे। उसने कितना नीचा बयान दिया है, उसने कितना नीचा बयान दिया है कि मेरे पैसों पर टुकड़ों पर पल रहे हो तुम लोग। और जितना 40,000 लोगों को मैं फ्री बैठा के खिला रही है हमारी ये स्कूल यूनिवर्सिटी, और फिर भी तुम लोग बोले उतना। तो फिर एक महिला और बोलती है कि उतना तुम्हारे देश की GDP नहीं होगी, और 40,000 व्यक्तियों को मुफ्त बैठ के खाना खिलवा रही है। ये सवाल नंबर 1, क्या यह बच्चे फीस नहीं भरते हैं? क्या इन्हें फ्री में खाना खिलाया जाता है? फ्री में तो खाना कोई नहीं खिला सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि इनके चेहरे को देखकर ये बताया जा सकता है कि ये फ्री में खाना खिलाने लायक। ये टीचर के नाम पर एक कलंक साबित हुआ है। ये महिला टीचर के नाम पर प्रोफेसर, मैं इसे नहीं कहूँगा, ये प्रोफेसर से गिरी मानसिकता है इसकी, तो इसे प्रोफेसर कहकर मैं प्रोफेसर की गरिमा को तोड़ूंगा नहीं। जब 17 तारीख को वो बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल हड़ताल करने का प्रदर्शन करने का सोच लेते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, तब बाकायदा KIIT यूनिवर्सिटी के तरफ से एक बयान आता है। उस बयान में बताया जाता है कि नेपाल के सारे बच्चों को, हमारे नेपाल के सारे बच्चों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी क्लोज है। हम इन्हें ना हॉस्टल दे सकते हैं, ना कुछ प्रोवाइड करा पाएंगे, और इन्हें बस के साथ हॉस्टल से निकलवा दिया जाता है और इन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ाया जाता है और उन्हें मारा भी जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा।
उन्हें मरवाया जाता है, लाठी डंडे से इनकी सेवा होता है। नेपाल के बच्चों के साथ ये होता है, सेवा होता है उनका। उन्हें प्रताड़नाएं मिलती हैं, उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है और मारा भी जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। अब ये हुआ, इन्हें रेलवे स्टेशन पर फिकवा दिया गया जैसे कि तैसे 700 बच्चों को। अब जब मामला इतना हाईलाइट हो गया, मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा था, तब पर नेपाल का प्रधानमंत्री KIIT फाउंडर से बात करता है और जब जानता है कि मैटर बहुत सीरियस हो गया है, तो मंजुल शाह पांडे जिन्होंने कहा, वो क्षमा मांगती हैं। वो क्षमा मांगती है कि मैंने गलती कर दी है, कुछ गलती कर दी। फिर KIIT यूनिवर्सिटी भी क्षमा मांगती है। मैं कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखाऊंगा जिससे यह पता लगता है कि प्रकृत लामसाल ने सुसाइड नहीं किया था। इस ग्रुप में लोग बात क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप का चैट देखिए। हो सकता है आपको ना दिखाई दे, मैं बता देता हूं पढ़कर। इसमें बताया जाता है, एक बच्चा पूछता है कि बेटा कि दोस्त ये मैटर क्या हो गया है, KIIT यूनिवर्सिटी का मैटर क्या है। तो उसमें एक बच्चा बताता है कि रुको मैं बताता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। 16 फरवरी दोपहर में सेंट्रल लाइब्रेरी में यह लड़की प्रकृत लामसाल जाती है पढ़ने के लिए। वहीं पर आद्विक श्रीवास्तव भी जाता है। आद्विक श्रीवास्तव जाता है, वहीं पर दोनों की हाथापाई होती है, छेड़खानी होती है। जब छेड़खानी होती है दोनों की, वहीं पर प्रकृत लामसाल की डेथ बॉडी मिलती है, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जब सेंट्रल लाइब्रेरी में डेथ हो जाती है तो यूनिवर्सिटी KIIT यूनिवर्सिटी इसको छिपाने के लिए इसको सुसाइड में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मुझे जो सूचनाएं मिलती है, मैंने जो चैट में देखा है, मैं वही बता रहा हूँ। तो ऐसा लोग बात करते हैं कि प्रकृति ने सुसाइड नहीं किया है, प्रकृति को आद्विक श्रीवास्तव ने मारा गया। आखिर कौन है आद्विक श्रीवास्तव, जिसका इतना बचाव क्यों किया जा रहा है? आद्विक श्रीवास्तव के पिता लखनऊ से हैं। आद्विक श्रीवास्तव लखनऊ से है, उसके पिता BJP के लीडर हैं। और आद्विक श्रीवास्तव जैसे 16 फरवरी को इसकी मृत्यु होती है प्रकृत लामसाल की, वैसे ही इसका टिकट कट जाता है। ये सीधे अपने पिताजी के घोंसले में पहुंच जाता है लखनऊ, कि मैं अब सेफ हो चुका हूं, पिताजी के घोंसले में रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल KIIT यूनिवर्सिटी से है, क्या आप इन व्यक्तियों को फ्री में खाना खिला रहे हैं? इन्होंने इतना अभद्र कैसे कहा कि 40,000 व्यक्तियों को मुफ्त बैठ के खिला रहे हैं? 14 लाख रुपए, 13 लाख रुपए इन बच्चों से फीस भी लिए गए होंगे। कोई व्यक्ति फ्री में खाना नहीं खिला सकता, और वो भी जब बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हो। आखिर उन बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड से मरवाया क्यों गया? उन्हें पीटा क्यों गया? उन्हें प्रताड़नाएं क्यों दी गई? अगर कोई बच्चा कह रहा है कि इस मामले की जांच हो, तो क्या उस व्यक्ति ने गलत कह दिया हो? अगर मामले की जांच कहना है, अगर मामले की जांच कहा है उस व्यक्ति ने, तो बिल्कुल ये हमारा दायित्व है कि मामले की जांच हो। सवाल, क्या अगर यही नेपाल भारत के साथ करता तो हम चुप रहते? सवाल, नेपाल को हमने क्यों कहा कि नेपाल की GDP उतनी नहीं होगी जितना मैं खिला रही हूं? क्यों? क्या भारत अपने सारे दोस्तों को इसी तरीके से ख़त्म कर देगा? नेपाल की मैं बहुत आदर करता हूं, नेपाल जैसे देश की। भले छोटा है लेकिन बहुत दिलदार व्यक्ति है नेपाल। आपको विश्वास नहीं होगा, नेपाल के जो छोटे छोटे व्यक्ति जो बिजनेस करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, भले मैं उनका प्रोडक्ट ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं उन्हें पानी ज़रूर पूछता हूँ कि आपको पानी पीना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो देश। वो आज भी देश भले कमज़ोर है, कल ना कल वो सर्वशक्तिशाली भी बनेगा।
लेकिन हमारे पास ज़्यादा दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन हम दिखा किस पर, अगर यही अमेरिका मुझसे कहे, अमेरिका अगर भारत देश के लोगों से ऐसे बात करे तो हम बहुत बुरा लगेगा। और जब हम किसी देश के साथ, छोटे देश के साथ ऐसा कर रहे हैं तो यह तो गलत हुआ ना। बिना पेरेंट्स के परमिशन के बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? आद्विक श्रीवास्तव बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ इसका संबंध था सेंट्रल लाइब्रेरी से। क्या बॉडी की डेथ सेंट्रल लाइब्रेरी में, प्रकृत लामसाल की डेथ प्रकृत लामसाल की डेथ क्या सेंट्रल लाइब्रेरी में ही हुई थी? क्या इसे सुसाइड में कन्वर्ट किया गया है? ये सवाल है। जो चैट में बताया जा रहा है उस चैट में सेंट्रल लाइब्रेरी में ही दिखाया जा रहा है कि प्रकृत लामसाल की डेथ सेंट्रल लाइब्रेरी में ही हो गई थी। क्या इसे सुसाइड में कन्वर्ट किया गया है? सवाल बहुत कुछ है। इन बच्चों को इतनी प्रताड़नाएं क्यों मिली गई? सवाल उन बच्चों को बस से रेलवे स्टेशन पर बाहर क्यों फेंकवाया गया? सवाल के आईआईटी यूनिवर्सिटी को जरूर देना चाहिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री को के आईआईटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर से बात करना पड़ा? आखिर क्यों नेपाल के ऊपर नेपाल छात्र संघ में ये हुई कि जस्टिस किया जाए? आखिर क्यों नेपाल तक इतनी बात, इतनी गंध फैलती गई? आखिर क्यों? आखिर क्यों वहाँ के बच्चों को, नेपाल के बच्चों को डराया गया, धमकाया गया कि तुम शांत रहो, तुम सच नहीं बोल सकते? आखिर क्यों? कुछ बहुत सवाल हैं जिनका स्पष्ट रूप से जांच होना चाहिए। प्रकृत लामसाल जैसी बच्चियां के साथ अगर ऐसा होगा तो ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय बात है। उस टीचर को, उस प्रोफेसर को और ऐसी यूनिवर्सिटी को भी मैं कहूँगा कि यह यूनिवर्सिटी पद की गरिमा नहीं है। इसने ऐसी बदबू फैला दी है इस यूनिवर्सिटी ने, इस विश्वविद्यालय ने। कलिंगा नाम देखिए, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा चमत्कार है इनमें। इन्होंने शर्मिंदा कर दिया, इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। और प्रकृत लामसाल कुछ दिन पहले शिकायत भी करती है आद्विक श्रीवास्तव नाम के लड़के का, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है। और इसके गाली गलौज, इसके प्रकृत माफ़ी मांग वाले बयान से पता लग रहा होगा कि ये किस प्रकार से, कितनी नीच मानसिकता का व्यक्ति है, कितनी नीच मानसिकता का यह लड़का है। और इसके प्रेम में, रिलेशनशिप में फंस गई बेचारी। और इसे यह ब्लैकमेल भी कर रहा था आद्विक श्रीवास्तव। तो मैं नेपाल के सभी बच्चों से, मेरे सभी भाइयों से मैं बहुत क्षमा मांगना चाहता हूं कि जो हादसा हुआ, और हादसा क्या हुआ, डेथ हुआ प्रकृत लामसाल का, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि इंडिया में कभी गलत हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन जो गलत हुआ है देर से सही, लेकिन मामले की स्पष्ट रूप से जांच होगी। आप लोग निश्चिंत रहें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर दोषी निकलते हैं, आद्विक श्रीवास्तव दोषी ही है, अगर वह दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हमारा प्रयास है, हम अपना हिम्मत करेंगे। और मैं आप लोगों से यकीन से कहता हूं कि आप मेरे मित्र हैं। नेपाल के लोग, हम सब भाई हैं। और वी आर सॉरी नेपाल, मैं खुद क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत पश्चाताप है कि नेपाल के लड़कों के साथ ऐसा हुआ, नेपाल के बच्चों के साथ ऐसा हुआ। मुझे बहुत खेद हुए, मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर कोई बच्चा बाहरी देश का हो, उसे धमकाया जाए,
उसे पीटा जाए तो ये बहुत कष्टदायनीय है। मैं बयां नहीं कर सकता हूँ इस दुख को, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और हमारी समस्त जो हम विचार हमारा है, हर व्यक्ति जो सच्चाई के विचार है, हम सब आपके साथ हैं। जितने यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं ना, वो सब नेपाल के बच्चों के साथ हैं। और मैं बहुत आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के साथ गलत होता है तो आप तुरंत उसको ट्वीट कीजिए। ट्वीट नहीं कर सकते, इंस्टा पर वीडियो शेयर कीजिए। इंस्टा पर वीडियो नहीं शेयर कर सकते, बताइए लोगों से। आप प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत हैं सोशल मीडिया के, जिसमें आप बताइए। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी गलत हो रहा है तो मेरा जितना बस लगेगा, हमारे जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनका बस लगेगा, जितने यूट्यूबर्स हैं उनका बस लगेगा, हम बिल्कुल आपको आज़ादी दिलाएंगे। क्योंकि भारत देश का अर्थ ही आज़ादी है। नेपाल का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ज़्यादा। मेरे जस्ट बगल में ही नेपाल है, जस्ट बगल में ही, हम नेपाल के ही क्षेत्र में आते हैं, समझ लीजिए। मैं नेपाल का बहुत आदर करता हूँ और मैं जानता हूँ कि नेपाल के व्यक्ति कितने सच्चे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ भ्रमण के लिए। तो आई रिस्पेक्ट नेपाल। एंड अगर गलती हुई है, अगर की बात ही नहीं है, गलती हुई है, उस गलती पर हम शर्मिंदा हैं। और हो सकेगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हो सकेगा तो हम माफ़ी मांगते हैं जो इतना गलत कार्य किया इस यूनिवर्सिटी ने धब्बा लगाया हमारे चरित्र पर कि भारत के लोग ऐसे होते हैं, जबकि भारत के लोग सब नहीं, लेकिन जिसका व्यक्ति का 5% का भी ईमान है, वह व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भारत देश के बारे में, भारत देश के लोगों के बारे में आप गलत मानसिकता कभी मत पालिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत अच्छा है। हम बहुत प्रेम करते हैं नेपाल से। आई लव वेरी मच फ्रॉम नेपाल, वेरी मच। मैं बहुत प्रेम करता हूँ नेपाल के व्यक्तियों से, बहुत ज़्यादा, असीमित, क्योंकि वो बहुत 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 प्यारे होते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं। मैंने महसूस नहीं किया है, मैं वहाँ पर गया, मैंने भ्रमण किया। लोग आपको फ्री में बैठा के खाना खिला सकते हैं, नेपाल के व्यक्ति। तो सॉरी नेपाल, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और मैं यह आश्वासन देता हूँ कि हम सब साथ खड़े हैं और जस्टिस ज़रूर होगा, न्याय ज़रूर होगा। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, निश्चिंत रहिए। अगर आपके साथ गलत होता है तुरंत टेक कीजिए, आप तुरंत बातों को बताइए, हम तुरंत एक्शन लेंगे ज़रूर, तुरंत। छोटा ही सही, लेकिन प्रयास दमदार रहेगा हमारा। और प्रयास नहीं, अगर गलत हो आपके साथ, आप तुरंत आवाज़ उठाइए और उस आवाज़ को हम आज़ादी में बदलेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, एंड वी आर सॉरी नेपाल। थैंक यू वेरी मच।